Hello friends, welcome to the Concept Adda. Today in this video we are going to learn what is quicksort, how quicksort works and what is the time complexity of quicksort in the best case, in the average case and in the worst case. This video is so important for you because quicksort is the algorithm which is asked by the every college and university level exams. So without any further delay, let's start the video. So from the definition of quicksort is a highly efficient divide and conquer algorithm that sorts data by picking a pivot element and partitioning the array into elements smaller and larger than it. It then recursively sorts these sub-arrays. यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का मतलब ये है किसी बड़े प्रॉब्लम्स को उसके सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और वापस से उनको कंबाइन करना। तो हमारा क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे वर्क करता है, यानी कि क्विक सॉर्ट में हम किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए उस एरे को उसके सब एरेज में डिवाइड करते हैं, फिर उन सब एरेज को हम क्विक सॉर्ट की हेल्प से सॉल्व करते हैं और वापस से उसको कंबाइन कर देते हैं। क्विक सॉर्ट में बेसिकली हम एक पाइवट एलिमेंट चूज़ करते हैं। ये पाइवट एलिमेंट आपके एरे के बीच में भी हो सकता है, किसी एरे के फ्रंट में भी हो सकता है और किसी एरे के बैक में भी हो सकता है, यानी कि हम पाइवट एलिमेंट को रैंडमली चूज़ करते हैं। इस पाइवट एलिमेंट की हेल्प से हम एरे को पार्टीशन करते हैं, यानी कि पाइवट एलिमेंट से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो एरे के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और पाइवट एलिमेंट से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो एरे के राइट साइड में चले जाएंगे। इस तरह से हम पाइवट एलिमेंट की सहायता से इस क्विक सॉर्ट के एरे को रिकर्सिवली सॉर्ट करते हैं। आइए अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि क्विक सॉर्ट वर्क कैसे करता है। देखिए, क्विक सॉर्ट की वर्किंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो क्विक सॉर्ट की वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है चूज़ अ पाइवट, यानी कि हमें पाइवट एलिमेंट चूज़ करना है। आप पाइवट एलिमेंट को मिडिल से भी चूज़ कर सकते हैं, आप पाइवट को फ्रंट से भी चूज़ कर सकते हैं और आप बैक से भी चूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑफन रैंडमली और एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। देन हमारा सेकंड पॉइंट है पार्टीशन, यानी कि पाइवट एलिमेंट की हेल्प से हम एरे को पार्टीशन करेंगे। पाइवट से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो एरे में हम लेफ्ट साइड में अरेंज कर देंगे और पाइवट से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो हम एरे के राइट साइड में अरेंज कर देंगे और पाइवट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे अरेंज कर देंगे। देन हमारा लास्ट पॉइंट है रिकर्सन। रिकर्सन में हम उन्हीं सब एरेज को क्विक सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट करते हैं। इसमें हम अपने पॉइंटर्स लेते हैं, आप आई और जे भी ले सकते हैं या फिर आप पी और क्यू भी ले सकते हैं। पी और क्यू को पी को हम लेफ्ट साइड से इंक्रीमेंट करेंगे और क्यू को हम राइट साइड से इंक्रीमेंट करेंगे और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पे हम उस एलिमेंट को अपने पाइवट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा क्विक सॉर्ट वर्क करता है। आइए हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि क्विक सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसके बेस्ट केस में, इसके एवरेज केस में और वर्स्ट केस में। सो क्विक सॉर्ट में बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन और एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन, जबकि वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिकर्सन का यूज़ करते हैं अपने क्विक सॉर्ट में। रिकर्सन का यूज़ करने की वजह से हम एक ही प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं, तो उस वजह से हमारा वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। जबकि बेस्ट केस और एवरेज केस के लिए ये एल्गोरिथम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हम ये हमारे एरे को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर देती है।